हर हर महादेव। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अमरनाथ गुफा का नाम अमरनाथ ही क्यों पड़ा? हर साल लाखों श्रद्धालु अमरनाथ जी के दर्शनों के लिए कड़ी तपस्या और कठिन यात्रा करते हैं, लेकिन इस पवित्र गुफा के अंदर छिपा हुआ रहस्य क्या है, जहां बर्फ से स्वयंभू शिवलिंग प्रकट होते हैं? क्या केवल शिवलिंग ही बनते हैं या वहां कोई और दिव्य शक्तियां भी प्रकट होती हैं? अमरनाथ जी की यह पवित्र गुफा जम्मू कश्मीर के हिमालय क्षेत्र में स्थित है। यहाँ एक विशेष समय पर बर्फ से बने शिवलिंग अपने आप प्रकट होते हैं। इसी गुफा में प्राकृतिक रूप से बर्फ से गणेश पीठ और पार्वती पीठ भी बनते हैं। माना जाता है कि ये पार्वती पीठ 51 शक्ति पीठों में से एक है, जहां माता सती के कंठ का पतन हुआ था। यह स्थान केवल एक तीर्थ नहीं, एक जीवित चमत्कार है। आइए अब जानते हैं कि अमरनाथ को अमरनाथ क्यों कहते हैं, और हम जानेंगे उस अमर कथा के बारे में जो स्वयं भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिवजी से उनके गले में पड़े नरमुंडों की माला के बारे में प्रश्न किया। तब शिवजी ने उत्तर दिया, हे पार्वती, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ है उतने ही मुंड मैंने इस माला में जोड़े हैं। यह तुम्हारे नश्वर शरीर की स्मृति है। पार्वती चकित हो उठी और बोली, हे प्रभु, जब मैं हर बार मरती हूँ और पुनर्जन्म लेती हूँ तो आप अमर कैसे हैं? तब भगवान शिव ने कहा, यह अमर कथा के कारण है, एक ऐसी दिव्य कथा जो जीवन और मृत्यु के रहस्यों को उजागर करती है। तब माता पार्वती ने शिवजी से आग्रह किया कि उन्हें भी ये कथा सुननी है। इस बात को शिवजी वर्षों तक टालते रहे, पर जब माता की जिज्ञासा प्रबल हो गई तब उन्होंने कथा सुनाने का निर्णय लिया। भगवान शिव ये रहस्य केवल पार्वती माता को ही सुनाना चाहते थे। कोई देवता, कोई अन्य प्राणी इस कथा को ना सुन सके, इसलिए वे हिमालय की एक सुनसान गुफा में माता पार्वती को अमर कथा सुनाने चल पड़े, जिसका नाम बाद में अमरनाथ पड़ा। जब भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में एक एक कर अपने सभी प्रतीक और साथियों का त्याग किया। सबसे पहले उन्होंने अपने प्रिय वाहन नंदी बैल को एक सुंदर और शांत स्थान पर छोड़ा। कहते हैं उस स्थान का नाम बैलगाम पड़ा, अर्थात जहां बैल रुका था। समय के साथ लोगों की भाषाएं और उच्चारण शैली बदलती गई और बैलगाम का नाम आज पहलगाम हो गया है। आज भी ये स्थान उस पल की याद दिलाता है। फिर शिवजी ने एक स्थान पर अपनी जटाओं से चंद्रमा को मुक्त किया। वो स्थान आज चंद्रवन या चंदनवाड़ी के नाम से जाना जाता है। अगला पड़ाव था शेषनाग झील, जहां उन्होंने अपने गले के सर्पों को त्याग दिया। चूंकि शेषनाग सर्पों के राजा माने जाते हैं, इसीलिए यह झील उनके नाम पर शेषनाग झील कहलाई। फिर शिवजी ने अपने पुत्र गणेश जी को आगे न ले जाकर एक पर्वत पर छोड़ा। यह पर्वत महागणेश से महागुणस कहलाया। अंत में एक स्थान पर पहुंचकर शिवजी ने अपने शरीर के पांचों तत्वों का त्याग किया, जहां 5 पवित्र जलधाराएं बहती हैं। वही स्थान पंचतरणी के नाम से जाना गया। अमरनाथ की यात्रा के दौरान ये सभी तीर्थ स्थान पहलगाम, चंदनवाड़ी, शेषनाग झील, महागुणस पर्वत और पंचतरणी उसी पवित्र मार्ग में आते हैं जिस पर भोलेनाथ स्वयं चले थे। अगर आप भी कभी अमरनाथ यात्रा पर गए हो या इन स्थानों के दर्शन किए हो तो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। इन सब के बाद शिवजी और पार्वती अमरनाथ गुफा पहुंचे, जहां उन्होंने कालाग्नि रुद्र को उत्पन्न कर गुफा को अग्नि से शुद्ध करवाया ताकि कोई जीव वहां उपस्थित ना रहे। जब गुफा अग्नि से शुद्ध हो गई तब शिवजी ने पार्वती जी को कथा सुनाना आरंभ किया। जब शिवजी ने अमर कथा सुनानी शुरू की तब माता पार्वती हुंकारा देती रही ताकि शिवजी को यह लगे कि पार्वती जी कथा सुन रही हैं। लेकिन कथा के मध्य में ही उन्हें नींद आ गई। वहां एक तोते का बच्चा शूक पास ही बैठा यह अमर ज्ञान सुन रहा था और पार्वती की जगह हुंकारा भरता रहा। पर अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है। जब कालाग्नि रुद्र ने गुफा को शुद्ध करने के लिए अग्नि फैलाई तो सब कुछ जलकर भस्म हो गया होगा। फिर यह शुक कैसे बच गया? यह उसकी आत्मा की शुद्धता और पूर्व जन्म की तपस्या का फल था। यह कोई साधारण तोता नहीं था। वह पूर्व जन्म में एक महान ऋषि का पुत्र था जिसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। वह किसी शिला में छिपा हुआ रह गया और अग्नि उसका कुछ न बिगाड़ सकी। जब शिवजी को यह ज्ञात हुआ कि कोई और भी अमर कथा सुन रहा है तो उन्होंने क्रोधित होकर अपना त्रिशूल उसकी तरफ फेंका। शुक भयभीत होकर तीनों लोकों में भागता रहा। जब उसे ज्ञात हुआ कि त्रिशूल से उसके प्राण नहीं बच सकते तब वह भागते भागते व्यास जी के आश्रम पहुंचा और उसने अपने योग बल से उसी क्षण अपना शरीर त्याग दिया और अपने सूक्ष्म रूप में व्यास जी की पत्नी वटिका के गर्भ में प्रवेश कर गया और वहीं 12 वर्ष तक रहा। और जब श्री कृष्ण ने स्वयं उन्हें आश्वासन दिया कि तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब वह शुकदेव मुनि के रूप में जन्मे और व्यास जी के पुत्र कहलाए। गर्भ में ही इन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का ज्ञान हो गया था और जन्म लेते ही वे श्री कृष्ण और अपने माता पिता को प्रणाम करके तपस्या के लिए जंगल में चले गए। यही जगत में शुकदेव मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने आगे चलकर भागवत पुराण राजा परीक्षित को सुनाई थी। आइए जानते हैं अमरनाथ के 2 अमर कबूतरों की कथा। अमरनाथ गुफा का
एक और दिव्य रहस्य है। आज भी अमरनाथ गुफा में दो पवित्र कबूतरों के दर्शन होते हैं। कहते हैं ये शिव के गण थे। एक बार जब शिव जी संध्या के समय नृत्य कर रहे थे तो उनके कुछ गण ईर्ष्या के कारण कुर्र कुर्र करने लगे। ये अहंकार और अशांति का संकेत था। शिव जी ने उन्हें श्राप दिया, तुम अब दीर्घ काल तक केवल कुर्र कुर्र करते रहोगे और कबूतर रूप में इस गुफा में वास करोगे। और शिव जी की कृपा से वे अमर भी हो गए। आज भी अमरनाथ गुफा में इन दिव्य युगल कबूतरों के दर्शन होते हैं। जहाँ ना भोजन है ना प्राणवायु, फिर भी वे जीवित हैं। यह माना जाता है कि उनके दर्शन शिव पार्वती के दर्शनों के समान पुण्यदायक हैं। अब आइए जानते हैं कि अमरनाथ गुफा में हिमलिंग कहाँ से आया। एक बार माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि मैं अमरेश महादेव की कथा सुनना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा, देवी, आदिकाल में ब्रह्मा, प्रकृति, पर्वत आदि, जंगल, मनुष्य और संसार की उत्पत्ति हुई। इस क्रम अनुसार देवता, ऋषि, पितृ, गंधर्व, राक्षस, दानव आदि की उत्पत्ति हुई। परंतु इंद्र आदि देवता सहित सभी मृत्यु के वश में थे। एक बार मृत्यु से भयभीत होकर सभी देवता शिव जी के पास आए और उनकी स्तुति की और शिव जी से कहा कि आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमें मृत्यु का भय न रहे। तब शिव जी कहते हैं, मैं आप लोगों की मृत्यु के भय से रक्षा करूंगा। फिर शिव जी ने अपने मस्तक से चंद्रकला को उतारा और उसे निचोड़ा और देवगणों से बोले, यह आप लोगों के मृत्यु रोग की औषधि है। उस चंद्रकला को निचोड़ने से एक अमृत की धारा निकली और वही अमरावती नदी बनी। उसी अमृत की कुछ बूंदें इस गुफा में गिरी और वहां हिमलिंग प्रकट हुआ। शिवजी बोले, यह मेरा अनादि लिंग रूप है। इसकी पूजा करने वाले को मृत्यु का भय नहीं रहेगा। यही मेरा अनादि लिंग शरीर है जो तीनों लोकों में अमरेश नाम से विख्यात होगा। देवताओं को ऐसा वर देकर शिवजी उस दिन से तपस्या में लीन होकर गुफा में रहने लगे। भगवान सदाशिव ने अमृत रूप सोमकला को धारण कर देवताओं की मृत्यु का नाश किया। तभी से उनका नाम अमरेश प्रसिद्ध हुआ। आइए अब जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा का आरंभ कैसे हुआ और इसका महत्व क्या है। ऋषियों ने सबसे पहले इस गुफा की खोज की और स्थानीय ग्रामीणों को इस दिव्य शिवलिंग के बारे में बताया। श्रावण मास शिव जी को बहुत प्रिय है, इसलिए लोगों ने श्रावण मास में यह यात्रा करना आरंभ किया। आज हजारों श्रद्धालु पहलगाम, चंदनवाड़ी, शेषनाग, महागुनस और पंचतरनी से होते हुए इस गुफा तक पहुंचते हैं। यह यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, आत्मा की तपस्या है। अमरनाथ का यह शिवलिंग केवल प्राकृतिक घटना नहीं, यह करोड़ों श्रद्धालुओं का विश्वास, भक्ति और शिव जी के प्रति समर्पण का प्रतीक है, जो हर श्रद्धालु को बाबा भोलेनाथ के चरणों तक खींच लाता है। तो जब भी आप अमरनाथ यात्रा की योजना बनाएं, इस अमर कथा को हृदय में रखें, क्योंकि ये कथा मृत्यु को भी पराजित कर देने वाली है। हर हर महादेव।